The Centre and the All India Muslim Personal Law Board or AIMPLB are at odds over the Waqf Amendment Bill 2024 introduced in the Lok Sabha in August and later referred to a joint parliamentary committee after heated debate. Aimed at regulating Waqf board operations and property management, the bill has sparked nationwide protests, with the AIMPLB calling it an attack on the constitution and a move targeting Muslims. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि आज जुमे की नमाज के जाते वक्त अपने राइट हैंड पे काली पट्टी बांध करके एक साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट प्रपोज वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ दर्ज कराएं, क्योंकि हम लोग का यह मानना है कि ये बिल औक़ाफ़ के इंटरेस्ट में नहीं है बल्कि उसके ख़िलाफ़ है और वक़्फ़ मुसलमानों का अपना एक मजहबी मामला है, लिहाजा उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा कि तमाम मुसलमानों ने उस पर पूरी तरीके से अमल किया। इसका मकसद ये है कि हम लोगों की आवाज़ और इसकी गूंज पार्लियामेंट तक पहुँचे और पार्लियामेंट से इस बिल को पास ना कराया जाए। The Tamil Nadu Assembly passed a resolution urging the centre to withdraw the Waqf Amendment Bill 2024, arguing it would strip Muslims of their land, assets and religious rights under Article 26 of the Constitution. The bill aims to amend the Waqf Act 1995 to address issues in regulating and managing Waqf properties. देखिए, वक्फ के तहत जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड हैं। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ से मुतालिक जो कानून है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जिसको हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने मान्यता दी है। Waqf, a key aspect of Islamic law, designates properties for religious or charitable use and is managed by a mutawalli who oversees and administers these properties with irrevocable ownership. As per the Press Information Bureau, Waqf boards oversee 8.7 lakh properties across 9.4 lakh acres in India, valued at 1.2 lakh crore rupees. The bill proposes omitting Section 40 of the Waqf Act, which grants boards the authority to determine Waqf property status. हमें तो जिम्मेदारी मिली है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की, उसकी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी सहमति से एक अच्छी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करें, जिससे कि जो वक्फ का एक पर्पज है, उद्देश्य है, जो वाकिफ़ करता है कि उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, आम मुसलमानों को मिले, पसमानदा को मिले, ख़वातीन को मिले, महिलाओं को मिले, तो उस पर उसका फ़ायदा मिले। एक ट्रांसपेरेंट बिल आए जिससे कि जो सरकार की मंशा है कि वक्फ का पर्पज पूरा हो। The bill proposes Muslim women and non-Muslim representation in the Waqf boards and a separate board for Bohras and Agha Khanis. It grants district collectors authority over Waqf property disputes and introduces 40 amendments to limit Waqf board powers, affecting 32 boards managing over 8.7 lakh immovable and 16,000 movable properties nationwide. देखिए, जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें कुल 44 अमेंडमेंट किया जा रहा है, 44 बदलाव किए जा रहे हैं। वोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी अब मान्यता दे दी गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकायदा उसको लिखित में स्टैम्प पेपर पर डिक्लेयर करना होगा, गवाहों के सामने होगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी कब हुई है, कब वो दान की गई है, किसने दान किया है, कब दान किया है, किसके सामने दान किया है, इसका प्रॉपरली जो है लिखित इसका दस्तावेज बनेगा। महिलाओं को भी अब इस पर पूरा उनको अधिकार मिल गया है। पहले क्या हो रहा था, बाय द वे, किसी महिला को बच्चा नहीं है तो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को, भांजे को, बहन के बच्चे को नहीं दे पा रही थी, वो प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही थी। अब बिना महिला की सहमति के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें महिला की सहमति ज़रूरी है। The Waqf Amendment Bill has intensified the long-standing dispute between the Union Government and the AIMPLB-backed opposition parties, as Home Minister Amit Shah firmly reiterated plans to reintroduce the bill in the current parliamentary session on Friday.